अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अनटोल्ड फैक्ट्स की नई वीडियो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे कल्चर में औरत तो क्या मर्द की दूसरी शादी को भी मायूब समझा जाता है, जबकि सऊदी अरब के कुछ इलाकों का कल्चर इसके बरक्स है। सऊदी अरब के सूबे अल अज्जा के देहात इस लिहाज से इंतहाई मुनफरिद हैं। यहाँ खवातीन अपने खामिदों के लिए खुद नई दुल्हनें तलाश करती हैं। तो दोस्तों, ये जानने के बाद यकीनन बहुत सारी खवातीन ऐसा सोच रही होंगी कि पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ना हमारे कल्चर की खवातीन ऐसा कभी सोच सकती हैं। तो आखिर सऊदी अरब में ऐसा क्यों होता है और ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ कि खुद खवातीन अपने शौहरों की दूसरी शादियां करवाती हैं, और ये सिलसिला कब शुरू हुआ, इसकी वजह क्या है? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि अगर यही कानून पाकिस्तान में भी लागू कर दिया जाए कि खवातीन अपने शौहरों की दूसरी शादी खुद करवाएं, तो इसकी आप कितनी हमायत करेंगे? क्या आप इसके हक में हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में खवातीन अपने शौहरों की दूसरी शादी खुद करवाती हैं। ये सिलसिला 1981 में उस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने खाविंद को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने खाविंद की नई दुल्हन की तलाश में खुद निकली और बिलाखिर इसके लिए एक नौ उम्र दुल्हन का इंतजाम कर ही लिया। इब्तदा में तो लोगों ने इस खातून को पागल करार दिया, लेकिन उसने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया कि इस पर आसेब का साया था। जब उसने अपने खाविंद की दूसरी शादी करवाई तो आसेब जाता रहा। इस वाक़े के बाद एक और अहम वाक़या पेश आया। मासूमी मोहम्मद नामी खातून की शादी को 16 साल गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं थी। उसने भी अपने खाविंद की दूसरी शादी करवाती और इसके कुछ अरसे बाद वो खुद भी औलाद की नेमत से माला माल हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह मुतअद्दिद और वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसके बाद खवातीन ने अपने खाविंदों को खुद ही मुतअद्दिद शादियों के लिए कायल करना शुरू कर दिया। यूं अल अहसा के देहात में ये रिवायत और मजबूत हो गई। इस कल्चर से घरेलू जिंदगी इत्मीनान बख्श हो गई। रियासत मध्य प्रदेश ही में एक गोंड कबीला है जहां किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने दिया जाता। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रिवायत के तहरीर मरने वाले शख्स की बीवी की शादी इसके खानदान में दस्तयाब किसी भी मर्द से कर दी जाती है। अगर मरने वाले का भाई या कजिन वगैरह दस्तयाब हो तो उससे शादी हो जाती है, वरना खानदान के किसी बच्चे से शादी कर दी जाती है। अगर खानदान में कोई भी बच्चा दस्तयाब ना हो तो इस सूरत में किसी दूसरे खानदान की खातून इस बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफा देती है और उसे अपने घर ले जाती है। यूं एक का खाविंद दूसरी का भी खाविंद बन जाता है। दोस्तों, हम तालीम के जरिए ही कबीह और करीम रसूम से निजात पा सकते हैं। हमारे यहाँ कारोकारी, वनी और मजहबी किताबों से शादी जैसे रिवाज पाए जाते हैं। जहालत के संधेरे से इल्म की रोशनी ही से निकाला जा सकता है। यहाँ फलसफियाना बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तालीम इल्म क्या है, हमें सरदस्त इस तालीम की जरूरत है जो स्कूलों में दी जाती है। तालीम की इब्तिदा ही यही है। जिसने एटम बम ईजाद किया वो भी कभी पहले रोज स्कूल गया था। हमारे अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी तालीम का आगाज स्कूल से किया था। स्कूल एक दूनी दूनी वाला हो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, तालीम की इब्तिदा यहीं से होती है। इसके बाद तालीम की आला मदारज शुरू होते हैं। ये भी हकीकत है कि तालीम कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती, वो जहालत के गुब अंधेरों में ही जिंदगी गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मर्द हजरात अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ करें, किसी के साथ ज्यादती न करें, तमाम के हकूक अदा करें। तो ऐसी सूरत में हमारा मजहब 4 शादियों की इजाजत देता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि ऐ अल्लाह के नबी, रिज़्क़ की तंगी है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दूसरी शादी कर लो। वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तो एक शादी के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, पहली बीवी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे मुझसे, आप फरमा रहे हैं कि दूसरी शादी कर लूं? अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने कहा ना कि दूसरी शादी कर लो। उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद फिर से अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, रिज़्क़ की तंगी बहुत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक और शादी कर लो। वो मुस्कुराया, लेकिन क्या हो सकता था, अल्लाह के नबी का हुक्म तो मानना था। अल्लाह के नबी का हुक्म माना, एक और शादी कर ली और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में बरकत दे दी।
तो एक बात याद रखिएगा कि औलाद जो है ये मर्द की किस्मत की होती है, मर्द के नसीब की होती है, और जो घर में रिज्क आता है वो औरत की किस्मत का होता है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो रिज्क की बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। और मेरी मर्द हजरात से गुजारिश है कि औलाद ना होने के ताने ख़वातीन को कभी ना दें। ये अल्लाह ताला की नेमत है, जब चाहे जिसे दे, जब चाहे जिसे महरूम कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।